जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए थे जिसमें शायद लगता 8.1 बता रहे थे और उसमें थ्योरी भी बता दिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आप लोग को सॉल्व करा दिए थे। और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा है, जैसे 1-2 क्वेश्चन छोड़ा भी है आप लोगों के लिए, और उसमें कहा है कि आप लोगों को क्या करना है, बनाना है ना। क्योंकि जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को, जैसे किसी पर डिपेंडेंट हमेशा नहीं रहिए कि मतलब एक से लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दे। यदि हम आप लोग को 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या करना है, माइंड लगाना है और सॉल्व करना है। और एक चीज़ और हमेशा हम बोलते हैं कि आपको जितना से जितना है ना रिवीजन करना है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी ज़्यादातर या तो फेल हो रहे हैं या फिर उसको जो है मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि रिवीजन रेगुलर नहीं करते और अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं। हम यहाँ से प्रयास करें कि जितने अच्छे से अच्छे आप लोग को बताया जा सके, ठीक है। अब बात मैथ की नहीं, जितना भी सब्जेक्ट आपको 12th या आपका 10th है ना, इसमें जितना भी सब्जेक्ट आपको है सारा पढ़ाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पूरा है ना, पूरा ग्रंथ नहीं याद करना है। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को एग्जाम निकलवाना है ना। अच्छा, यदि आप लोग पूरा पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी बहुत मेहनती, तो अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई जो है, ज्ञान प्राप्त करना कोई जो है बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो जितना से जितना आप लोग को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से बात आता है कि सर जो ऑब्जेक्टिव आता है, जिससे देखिए आपका जो है कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा तो उसमें 50% आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कर दिया 10th और 12th का बोर्ड। उसके बाद सब्जेक्टिव, तो दोनों तरह के हम क्वेश्चन बताएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ना, दोनों जितना भी आता है सभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोग को जो ये पूरा मैथ जो है बताने का ठेका लिया है, उसको क्या करेंगे कि पूरा खत्म कर देंगे 2 से 3 महीना में। उसके बाद 3-4 महीना एग्जाम में जैसे बचेगा, फिर हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो है और सब्जेक्टिव भी, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, आपका साइंस हो गया या आर्ट्स हो गया, जितने भी उसमें पूछा जाता है सारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, सिर्फ मेहनत करना और हमारे साथ पढ़ाई करना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। तो हमने कहा था कि आप लोग को शायद हमने 40-41 तक बता दिए थे ना। आज हम लोग शुरू करेंगे 42 से, ठीक है। 8.1 में हम लोग आज शुरू करेंगे 42 से। तो 42 का जो पहला देखिएगा, 42 का पहला देखिएगा, 42 का पहला करें साइन बी बराबर 1/2, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा हम 43 पढ़ दिए, अच्छा 42 देते हैं ना। करे पहला में पूछ रहा है आपका साइन सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। और यदि साइन ए बराबर दे दिए 4/5 और कॉस बी बराबर दे दिया 12/13, तब जो है आप लोग को वो मान पूछ रहा है ना। तो चलिए समझिएगा, साइन ए बराबर 4/5 दे दिया, साइन ए बराबर दे दिया 4/5। तब देखिएगा दोनों तरफ लिखेगा, एक दे दिया ए वाला मान, एक दे दिया बी वाला मान। तो साइन ए बराबर दे दिया 4/5, यहाँ दे दिया कॉस बी बराबर 12/13। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और जैसे हम आप लोग को बताते हैं, जहाँ कहते हैं कि इसको आप लोग को अपने से बना लेना है, तो वहाँ बनाना ही बनाना है। यदि जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट में, जहाँ जैसे मान ले जाए यहाँ से आपको पी का मान निकालना है, एच का मान निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। वैसे यदि एग्जाम में लिखिएगा तो नंबर काट लेगा, आप लोग को बनाना ही बनाना है, ठीक है। हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को समय कम लगे और यहाँ पे जगह हमको बच सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। अब दोनों तरफ क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ एंगल बी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है, बराबर 4/5 हो गया। यहाँ से कॉस बराबर होता है B/H हो गया, बराबर 12/13। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे 12/13। अभी देखिए ये पी का मान, बी का मान हो गया, ये एच का मान हो गया, यहाँ ये पी का मान हो गया और ये क्या हो गया आपका एच का मान हो गया, है ना। तो चलिए देखिएगा, अब इसमें हम लोग यहाँ से यदि बी का मान निकालते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को क्या करना है कि आगे जो पूछा जा रहा है उसको निकालना है। तो देखिए पूछा जा रहा है आपसे क्या, साइन ए सॉरी कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ से कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे ना, तो कॉस का B/H, P/H प्लस यहाँ से P/H, B/H,
अब यहाँ पे समझना है कि हम लोग को ये जो बी लिखना है ये एंगल ए वाला से, और यहाँ जो पी लिखना है, यहाँ जो लिखना है किस एंगल से, यहाँ से बी वाला एंगल से। यहाँ जो बी लिखना है वो बी वाला एंगल से, और पी लिखना है आपका ए वाला एंगल से। तो चलिए यहाँ ए एंगल में बी देखना है कितना 3 है, और एच का मान कितना है दिया 5 है। फिर उसी तरीके से ये जो पी देखना है बी वाला एंगल, तो पी कितना है 5 है, और यहाँ से एच का मान उसमें कितना तो 13। फिर प्लस करेंगे, यहाँ से देखिएगा आपको हो जाएगा पी का मान। तो पी का मान आप लोग देखिएगा, पी का मान कौन सा एंगल में, ए एंगल में, तो पी का मान हो गया आपका 4 है ना। अब यहाँ 4 हो गया, और यहाँ से आपका एच का मान कितना हो गया 5 हो गया। फिर इंटू करेंगे बी के एंगल से, एंगल बी में आपका कॉस बी का मान वहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ, इसे भी लिख सकते 12/13। चलिए इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ से 15 13 25 65 प्लस उसी तरीके से 12 चौका 48 और 13 25 65, यहाँ से 65 आ जाएगा एलसीएम। 15 प्लस 48 बराबर हो जाएगा कितना 63/64। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा आपका जो मोबाइल है साइलेंट कर देते हैं, नहीं तो कोई फोन कर देगा है ना। चलिए अब इसको है ना तो समझ गए होंगे ना, इसको मिटा देते हैं अब इसी का दूसरा देखिएगा। इसी का दूसरा देखिए, चलिए इसी का दूसरा देखिएगा। दे दिया tan a बराबर दे दिया tan a बराबर √3, और दे दिया tan b बराबर 1/√3। चलिए उसी तरीके से यहाँ एक कर देते हैं अपना मान से, है ना, नीचे में, क्योंकि एक तो हमेशा किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है। अब देखिएगा यहाँ से p/b हो गया फार्मूला में, √3/1 हो गया, और यहाँ से p का मान हो गया, ये b का मान हो गया, h का मान निकाल लीजिएगा 2 आ जाएगा आप लोग। उसी तरीके से p/b बराबर 1/√3, ये हो गया p का मान, ये हो गया b का मान, h का मान निकालिएगा तो 2। अब पूछा क्या जा रहा है देखिएगा, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन का p/h, b/h माइनस b/h, p/h। चलिए एंगल ए और एंगल बी देखना है, अब तो बता दिए। यहाँ से एक ए वाला हो जाएगा, p हो जाएगा √3/2, यहाँ से हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, बी का मान √3, एच का मान 2, माइनस यहाँ से ए वाला हो जाएगा, बी का मान 1/2। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 1/2। अब देखिए √3 गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा आपका 1 गुने 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2/4 कट जाएगा 1/2। ये उत्तर हो गया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। तो तीसरा बना लीजिएगा ना, तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, चौथा बता देते हैं, बता देते हैं, पांचवा बना लीजिएगा और छठा बता देंगे। तो 3 और 5 आप लोग को बना लेना है। उसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, वैसे ही लिखना है, एक ए तरफ बी का बी तरफ, बस फार्मूला लगाना है और एंगल देखना है। डरना नहीं है कि नहीं बनेगा, है ना, प्रयास करना है, प्रयास 2 से 3 बार कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। डरना नहीं, ये नहीं कि पहले समझिए कि हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं होगा। तो यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा तो आप पे कौन भरोसा करेगा ना। अभी के जमाना में खुद पे भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग जो है मजे लेते हैं ना। यदि किसी पे भरोसा कीजिएगा तो वो आपको बताने का बता देगा, लेकिन बाद में मजे लगेगा कि ये क्या पढ़ता है, बार बार हमसे पूछते रहता है। और जो आपका करीबी होता है ना वही आपसे मजे लेंगे, है ना। तो ये सब जो है लाइफ में होते रहता है, लेकिन हाँ खुद पे कॉन्फिडेंस, कोई भी काम कीजिए, जरूरी नहीं पढ़ाई, दुनिया में कोई काम कीजिए खुद पे ही भरोसा रखिए, है ना। किसी पे उम्मीद नहीं कीजिएगा ये हमको, है ना, आगे ले जाएगा, ये हमको आगे ऐसे हमको आपको किसी को भी साथ देगा, ये हमको जिंदगी भर साथ देगा, कोई नहीं किसी का होता है ना। ये दुनिया में जो है कोई किसी का नहीं है, खुद पे भरोसा करना है। ठीक है, जितना खुद पे भरोसा कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और यदि दूसरे पे डिपेंडेंट रहिएगा, मतलब कि दूसरे पे आधारित रहिएगा, तो आपको हमेशा जो है धोखा मिलेगा। और धोखा के साथ साथ आप जो हमेशा डिप्रेशन में रहिएगा, टेंशन में रहिएगा। अकेला रहने का प्रयास कीजिए, मतलब ऐसा ना हो कि कोई मतलब छोड़ दे, कोई भी दोस्त या
कोई भी हो आपका वो छोड़ दे तो हम डिप्रेशन में चल जाए उसके बिना या इसके बिना, या सोचते रहे कि वो हमको है ना जो है हमको धोखा क्यों दे दिया, उसके साथ हमें इतना अच्छा व्यवहार क्यों, उसने हमको साथ ऐसा क्यों किया। तो ये यदि सोचते सोचते आपका पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ये सब आपको कम नहीं होगा। तो एक ही चीज़ इसका इलाज है कि आपको क्या करना है, हमेशा अकेला रहने का प्रयास करना। ठीक है, अकेला रहना की मतलब जो है कोई हमारे ज़िंदगी से चला भी जाए तो उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि दुनिया है अभी जो है जो आपके साथ जितना करीबी है आगे जाके वो जो है उतना ही आपको तकलीफ में भी देगा, है ना। ये जो है आप लोग को फिक्स है। ठीक है, तो चलिए आपको खुद पे भरोसा रखना है। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो 3 आप लोग को बना लेना, 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 42 का, चलिए देखिएगा 42 का 4 कर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b का मान निकालिए, और दे दिया sin a बराबर 1/√2, sin a बराबर 1/√2। वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बटन दे दिया इसलिए हम बता रहे हैं। और फिर दे दिए यहाँ से cos b बराबर √3/2। इसका फॉर्मूला लिखिएगा p/h 1/√3। ये हो गया b का मान निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से b/h बराबर √3/2। ये हो गया b का सॉरी p का मान निकालिएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा ना, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पूछ रहा था tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे चलिए इसके नीचे लिखते हैं tan a का फॉर्मूला tan p बटा b, यहाँ भी p बटा b 1 माइनस p बटा b गुने p बटा b। चलिए यहाँ एक बार फिर लिख देते हैं ना, यहाँ से p का मान दिया हुआ है a वाला एंगल में है ना 1, b का मान दे दिया 1, प्लस b वाला एंगल में p का मान दे दिया 1 और बटा b का मान दे दिया √3। उसी तरीके से 1 माइनस यहाँ से a वाला एंगल में 1 हो जाएगा बटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से गुने हो जाएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ देखिए 1/1 करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ से लिखते हैं ना 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/√3 हो जाएगा, बटा यहाँ से 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे अब √3 एलसीएम ले लेते हैं, तो √3 प्लस 1 हो गया, यहाँ भी √3 एलसीएम ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। हर के परमीकरण भी कर सकते हैं, देखते उत्तर क्या देता है। उत्तर में जो है आप यहाँ भी इतना भी आंसर दे सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि बुक का आंसर मिले ही मिले, जितना आगे बढ़ाते रहिएगा उतना जो आप लोग का आंसर में परिवर्तन होगा। 42 का कितना था 4, 42 का 4 2 प्लस √3 है ना, इसको हर का परिमीकरण कर दीजिए, 2 प्लस √3 आ जाएगा। यहाँ से हर का परिमीकरण कीजिएगा तो देखिएगा जो नीचे में उसको ऊपर में गुना करते हैं ना, ऐसे भी आप लोग इसको जो है कर लीजिएगा, और नहीं तो कहीं पे गलती हम नहीं ना किए देख लेते हैं चेक करके, है ना। यहाँ से 1 बटा ठीक है 1/√3 ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक, यहाँ से हो गई 1 प्लस √3 ठीक है, यहाँ से हो गई 1 माइनस √3 ठीक है। अच्छा रुकिएगा तो यहाँ से p का मान b वाला में 1 3 ठीक है ठीक है, ठीक है आप लोग हर का परिमीकरण कर लीजिएगा, और नहीं तो जो है यही उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, इसको भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं। चलिए उसी तरीके से 5 बना लीजिएगा, 6 बता देते हैं ना, 6 भी कुछ नहीं आसान है लेकिन फिर भी बता देते हैं। कौशिक ए का मान दे दिए, कौशिक ए का मान दे दिए 2, अब इसको बटा 1 कर सकते हैं, यहाँ से h बटा p बराबर 2/1, ए हो गया, ये हो गया, b का मान निकालेगा तो √3 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा h² बराबर p² बराबर b² फार्मूला पे। अब यहाँ से करा 1/tan 1/tan a प्लस sin a बटा 1 प्लस cos a। यहाँ से चलिए फार्मूला लगा देंगे 1/p/b प्लस साइन का p/h बटा 1 प्लस b/h।
इसको उलट देंगे है ना, इसको उलट दीजिए क्योंकि भागा में तो बी बटा पी है ना, प्लस पी बटा एच एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा एच प्लस पी, एच से एच कट गया तो यहाँ हो जाएगा बी बटा पी प्लस पी बटा एच प्लस पी। मान डाल दीजिए, बी का मान कितना दिया हुआ √3/1 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका पी का मान दिया हुआ 1/2 प्लस √3, यहाँ से 2 प्लस √3 एलसीएम आ जाएगा, 1 से कटेगा इतना बार में गुना हो जाएगा तो 2 √3 या प्लस 3 गुने हो जाएगा कितना आपका 2, 3 गुने 3 हो जाएगा तो 3, यहाँ देखिएगा ये जाएगा ना इसमें, तो इसमें पहले गुना होगा ये फिर इसमें जाएगा तो √3 गुने √3 होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस ये कट जाएगा बचेगा 1 है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ से होगा 3 और 1 4, 4 प्लस 2√3 बटा 2 प्लस √3। देखिए 2 को दोनों में कॉमन है तो 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बच जाएगा 2, 2 दूनी 4 होगा ना बटा यहाँ 2 तो आ गया तो √3 यहाँ पे प्लस हो गया था और यहाँ पे बटा फिर यहाँ से 2 प्लस √3, ये दोनों कट जाएगा तब बच जाएगा कितना 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो 42 हो गया आपका खत्म। अब आते हैं 43 पे। ठीक है, 43 पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। चलिए 42 हो गया, 43 को लिखना है। पहले आपको समझना है, उसके बाद अंत में आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक कर उसके बाद उतारना है ना, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा तब तक आप लोगों को आगे बनेगा नहीं। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर में सिद्ध करना, सभी को सिद्ध करना मतलब चलिए 43 का 1 कह है कि यदि साइन बी बराबर 1/2, साइन बी बराबर 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालना तो सिद्ध करें कि है ना। चलिए पहले यहाँ तो p/h फार्मूला लगा देते हैं 1/2, b का मान निकालेगा तो √3 आ जाएगा। अब सिद्ध करना यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि आपका दे दिया 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0 है ना। चलिए LHS से चलते, LHS यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, इसके बाद यहाँ पे हल कीजिएगा, ये यहाँ पे उतार दीजिएगा LHS, फिर यहाँ से हल कीजिएगा इसको। तो 3 फार्मूला लगाइए b/h माइनस 4 b पर 3 पावर h पर 3 पावर 3 गुने b का मान दिया हुआ √3/h का मान दिया हुआ 2, 4 गुने यहाँ से b का क्यूब मैंने √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब का मतलब है √3 गुने √3 होना करना पड़ेगा। ये दोनों करेंगे तो √3 गुने √3 तो 3 और फिर गुने कितना हो जाएगा √3, तो 3 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 चलिए एक बार लिख देते हैं ना, यहाँ पे √3 का होल क्यूब और बटा 2 का होल क्यूब। चलिए फिर से यहाँ से हो जाएगा 3 बटा हो जाएगा कितना 2, यहाँ से माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 3 और गुने 4 तो 4 12 √3 हो जाएगा, बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, काट दीजिएगा 4 12, यहाँ से 4 दूनी 8, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो देखिए दोनों तो एक ही, तो दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 0। तो देखिए LHS RHS आ गया कि नहीं, तो इसलिए लिखे हुए LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप लोग को साबित करना है ना। अब देखिएगा तो 43 का पहला बता दिए, दूसरा सेम है ना, उसमें cos है, इसमें साइन दे दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, तो दूसरा बना दीजिएगा। तीसरा और चौथा हम बता रहे हैं आप लोग को, तीसरा और चौथा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को आपको साबित करना होगा, LHS से भी हल करना, RHS से भी हल करना, और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। चलिए देखिएगा यहाँ से 2 बना लीजिएगा, 3 बता रहे हैं और 4 बता रहे हैं। 3 में आपका कह रहा है 3 में कह रहा है सेक थीटा बराबर 5/4, सेक थीटा बराबर 5/4, फॉर्मूले लगाइएगा कि जब 1/b बराबर सॉरी h/b बराबर हो जाएगा 5/4, ये हो गया h का मान, ये हो गया b का मान, b का मान निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, साबित करना है कि ना, साबित करना है कि कुछ भी लंफन
चलिए उसके बाद जो है आगे साबित क्या करना है, tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटा sec थीटा। ये साबित करना, LHS से चलना है, ठीक है सी। यहाँ से tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए tan थीटा p बटा b बटा 1 प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। चलिए यहाँ मान धर दीजिएगा, यहाँ मान धर दीजिएगा, p का मान दिया हुआ 3 बटा 4 1 प्लस 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर। फिर से आओगे 3 बटा 4 यहाँ से 4 4 16 आ जाएगा एलसीएम में, तो हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कर सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे भी बनेगा ना, कर सकते हैं 3 बटा 4 गुना कर दिए उलट के 16 बटा 16 9 25 काट दिएगा 4 4 16, तो हो जाएगा 4 3 12 बटा 25। ये हो गया क्या आपका LHS से। और RHS से चलते RHS से, है ना। RHS में क्या दिया हुआ था आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा, साइन थीटा बटा सेक थीटा, साइन थीटा p बटा h बटा h बटा b, ठीक है। चलिए इसको उलट के गुना कर दीजिए, है ना, उलट कर गुना कीजिए, p बटा h गुने b बटा h, मान कर दीजिए 3 बटा 3 है p का मान 3 बटा 5 गुने 4 बटा 5, तो 3 3 4 12 बटा 5 5 25। देखिए LHS भी आया था 12 बटा 25, RHS भी आया था 12 बटा 25, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। चलिए आप लोग उतारिए, देखते हैं थोड़ा सा कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए समझिएगा आगे, है ना। तो ये हो गया आपका 3। एक और इसमें 4, वो भी बता देते हैं, 4 नंबर बता देते हैं। चलिए मिटाते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, चार नंबर है ना। 4 नंबर पे देखिए, कर कॉट बी बराबर 4 नंबर पे देखिए, कॉट बी बराबर 12 बटा 5, 12 बटा 5 दे दिया। यहाँ से p सॉरी फार्मूला लगाएगा b बटा p बराबर 12 बटा 5। h का मान निकालिएगा, ये हो गया b, ये हो गया p, h का मान हो जाएगा कितना 13, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए साबित करना, tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b बराबर साइन पे पावर 4 साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b, ठीक है। चलिए यहाँ से फार्मूला लिखिएगा, है ना। अब LHS से चलिएगा, ये उतार दीजिएगा, फिर यहाँ से फार्मूला लिखिएगा पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, है ना। ये का मान लिखिए, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस यहाँ से सॉरी यहाँ पर 12 का स्क्वायर होगा 144, और फिर से यहाँ हो जाएगा आपका 25 बटा 169। यहाँ बोल सकते हैं कि 144 गुने 169 एलसीएम आ जाएगा, 174 हो जाएगा 25 गुने 169, और माइनस फिर हो जाएगा यहाँ से आपका 25 गुने 144। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गुना भाग कर लीजिएगा। हम यहाँ भी इसको सॉल्व कर देते हैं, आप लोग दोनों बराबर कर लीजिएगा। साइन RHS सब चलना है, RHS में दिया हुआ साइन पे पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b, ठीक है। चलिए यहाँ से साइन पे पावर 4 मतलब p पर पावर 4, यहाँ से आपका दे देगा h पे पावर हो जाएगा आपका 4, है ना, फिर गुने h पे पावर स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका b पे पावर 4। चलिए अब देखिएगा 4 करें स्क्वायर होगा स्क्वायर, है ना। चलिए दोनों देखिए 2 बार में कट जाएगा p पर पावर 4, तो p का मान धरिएगा, p को 5 का पावर करेंगे तो हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 625,
5 की पावर 4 करेंगे ना, अब यहाँ हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा कितना आपका स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 गुने, फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, एक है, फिर यहाँ पे करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ हो जाएगा 625 बटा 169 गुने 144। और यहाँ भी कीजिएगा ना तो घटा कर आ जाएगा 625 गुने 169, 100 बटा 169 गुने 144 है ना। अब गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपको बता दिए। अब ये जो है 43 हो गया, 44 बना हुआ है, आप लोग को समझ लेना, ठीक है। 44 बना हुआ आपको समझ लेना, 45 46 बता देते हैं। उसके बाद जो है एक वीडियो और आप लोग को बनेगा, ये आपका 8.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक वीडियो और लगेगा, मतलब एक क्लास और लगेगा तो 8.1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोग को 8.2 स्टार्ट करेंगे, फिर 8.3 4 उसी तरीके से सारा मैथ आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, मैथ पढ़ाने के बाद फिर अदर सब्जेक्ट देखेंगे। सबसे पहले मैथ देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है विद्यार्थी का कम नंबर आता है वो किस में आता है, मैथ में आता है। चलिए देखिएगा, तो 44 आप लोग को क्या करना समझ लेना है, इसमें बना हुआ है ना। 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर में एक ट्रायंगल दे दिए इस तरीके से, यहाँ पे दे दिए रेखा लंब, यहाँ से ए दे दिया, ABCD दिया ना, ABCD, ये 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब इसमें 15 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से करा चित्र में BC जो है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर से हमको कुछ मतलब नहीं, साइन भी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखना है डायरेक्ट एंगल वाला मान, साइन भी दे दिया 5/4, सॉरी 4/5, यहाँ से P/H हो जाएगा बराबर 4/5 हो जाएगा, ये हो गया P, ये हो गया H, B का मान निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। और हमको प्रूव करना है इसमें भी, है ना, तो लिखना प्रूव दैट, इंग्लिश में लिखना है तो प्रूव दैट, और नहीं तो हिंदी में लिखना है तो साबित करना है कि। चलिए, अब यहाँ से क्या करना, tan स्क्वायर B -1 बटा cos स्क्वायर B बराबर -1 लाना है। चलिए, LHS से हम लोग चलते हैं, LHS से, ठीक है। tan स्क्वायर B, तो इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, P स्क्वायर बटा B स्क्वायर -1 बटा B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, इसको उलट कर लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा P का स्क्वायर बटा B का स्क्वायर माइनस उलट H स्क्वायर बटा B स्क्वायर, यहाँ पे B स्क्वायर एलसीएम भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे B स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, B स्क्वायर तो हो जाएगा P स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। चलिए, मान धर दीजिए, P का मान दे दिया है कितना 4, तो 4 तक 16 -25 बटा 5, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो घटाइएगा तो -9 बटा 9 घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो LHS से RHS आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ 15 से हम लोग को कोई मतलब नहीं था। अब आते हैं हम लोग 45 हो गया 46 है ना, 46 को देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। छियालीस में भी देखिएगा, यहाँ से एक त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे दे दिया PQR है शायद, हाँ PQR AS, ये कौन अल्फा दे दिया, ये कौन थीटा दे दिया, ये 17 दे दिया है, ये दे दिया कितना 6 है, ये आपका 8 है ना। चलिए, तो एक तो आपको इस त्रिभुज में भी इसका पूरा आधार निकालना है, और इस त्रिभुज में जो है इसमें 2 समकोण त्रिभुज है, देखिएगा, एक तो पूरा बड़ा है और एक ये है, मतलब एक PQR है और एक RSQ है, ठीक है। और दोनों समकोण है, तो एक में जो है PQR है, PQR में हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है, और यहाँ से RSQ में क्या निकालना है, तो कर्व निकालना है। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो है त्रिभुज PQR में देख लेते हैं। त्रिभुज यहाँ से कितना नंबर था आपको, 46 नंबर है ना, 46 नंबर। और यहाँ से त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में P बराबर दे दिए कितना 8,
एच बराबर दे दिए कितना 17, बी बराबर फार्मूला से निकाल लीजिए आप लोग, है ना, 15 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा जो बोल रहे हैं निकालने के लिए, यहाँ से इधर निकाल लीजिएगा, उसके बाद निकल लिखिएगा त्रिभुज एस आर क्यू में, एस आर क्यू में, है ना, ये त्रिभुज की बात करें एस आर क्यू में। यहाँ से पी बराबर हो जाएगा कितना 8, बी बराबर हो जाएगा कितना 6, एच बराबर निकाल लीजिएगा आप लोग तो 10 आ जाएगा। अब देखिए साफ अथी क्या करना है, निकालना क्या है आपको, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए 3 tan थीटा पी बटा बी माइनस 2 साइन थीटा हो जाएगा पी बटा एच प्लस 4 बी बटा एच। 3 पी का मान कितना है देखिए तो, किसमें, थीटा वाला, थीटा माने बड़ा त्रिभुज के लिए, ये जो है थीटा के लिए और ये जो है अल्फा के लिए। तो थीटा में देखना पी का मान कितना 8/15 माइनस 2, अल्फा में देखना, अल्फा में देखना है आपका पी का मान कितना है, तो आपका 8 है बटा एच का मान 10 है, फिर प्लस 4 गुने अल्फा में ही देखना है आपका बी का मान हो गया 6 और बटा हो जाएगा 10। चलिए कटेगा तो काट दीजिएगा, 3 5 15 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, है ना। चलिए यहाँ से हो गया 8/5 माइनस 8/5 प्लस 6 दूनी 12/5। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि बराबर है प्लस माइनस में, तो आ गया कितना 12/5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, साबित नहीं करना था बल्कि मान निकालना था। तो यहाँ तक आप लोग को हमने बता दिया, देख लेते हैं आंसर थोड़ा, है ना, 46 नंबर 12/5 सही है। तो यहाँ तक जो है हमने आप लोगों को बता दिया है। अब जो है एक वीडियो और मिलेगा जो आप लोग को इसके बाद जितना भी मैथ 10 से 12 मैथ और बच गया, क्योंकि देखिएगा उसमें जो है इसके बाद जो है ना थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, मतलब 10 ही क्वेश्चन में शायद हमको लगता है 50 मिनट नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा, है ना। इसलिए इधर भी इतना देर हो गया और उधर उतना देर हो जाए, मतलब लगता है 1.5-2 घंटा हो जाएगा। और उतना बड़ा वीडियो जो है यूट्यूब पे नहीं छोड़ा जा सकता अभी, क्योंकि हमारे पास नेट का क्या होता है, अभाव होता है ना। तो इसलिए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो आप लोग को जैसे 30 मिनट 40 मिनट इस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो इतना हमने आप लोग को आज बता दिया, इतना रिवीजन करना है, इसके बाद का जो है कल बताएंगे, है ना। तो आप लोग को रेगुलर हमेशा मतलब मेहनत करते रहना है, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।